नहीं अपनी वो लेके चलेंगे। वो संविधान के मुताबिक लोकतंत्र के हिसाब से ही चुनी हुई पार्टी है। वो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना चुन के बैठे हैं कि कोई हिटलर शासन यहाँ पर चल रहा है, तो फिर आप लोगों को मौका मिला। नहीं, वो चोरी की पार्टी है। आज आप देख लीजिए, कहीं तो हरियाणा में क्या आप चुनी हुई, तो गलती इस देश की जनता की है क्या चुनी हुई सरकार बोलते हैं, वो खरीद फरोख्त की, तो इस देश की गलती है, भ्रष्टाचार की सरकार है, तो इस देश की जनता की गलती है। इधर उसके एमएलए इधर से तोड़े, उधर से इधर तोड़े। क्या सेंटर में आप देख लीजिए, जो इसका सीबीआई जो है केंद्र सरकार का तोता है, अगर उनकी सरकार जाती है तो कभी लालू उनका साथ देता है और तो उसको छुड़वा देती है। मायावती। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप, एक मिनट। अगर इस देश में लालू प्रसाद, एक मिनट आप सुनेंगे, अगर इस देश में कांग्रेस राज कर रही है, लालू साहब राज कर रहे हैं, मोदी साहब, एटीसी कोई भी हो, तो इसमें दुर्भाग्य है। नहीं, इसमें ये कांग्रेस राज कर रही है, ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और हमारे भारतवर्ष के लोगों का तो सौभाग्य तब होगा जब चौटाला साहब राज करेंगे, तब सौभाग्य होगा। कमाल है, जब चौधरी देवीलाल जी ने एक इकट्ठा रहने का नारा लगाया और तो उस समय पूरे देश का अग्रवाल जी क्या किसान मजदूर ये माना जाए और कि इस देश की जनता की गलती है ये, अगर इस देश पे सरकारें बीजेपी चाहे राज करे चाहे कांग्रेस राज करे, सिर्फ जो चौटाला साहब कहें या वो राज करे तो वही सही है? नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि देश में 65 साल में अगर आप पूरा इसका अंतराल अनुपात निकालें, मोस्टली कांग्रेस ने ही राज किया है। और जैसे मिसेस शर्मा ने एक टॉपिक टच किया कि कांग्रेस एक आजादी से पहले की पार्टी है, वो बात सत्य है, लेकिन एक ये बात सबसे ज्यादा सत्य है कि जब देश आजाद होना था उसके बाद ये भी निर्णय हुआ था ये कांग्रेस जो आजादी वाली कांग्रेस है खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहला झूठ तो पहले दिन से चालू हो गया। तो इसमें गलती कांग्रेस की है क्या? मुझे इसमें कांग्रेस की क्या गलती है? इसमें बता रहा हूं, खत्म नहीं कर पाई तो बीजेपी नहीं कर पाई। नहीं, उसमें ये और विपक्षी पार्टियां नहीं कर पाई। हम समझ गए, तो क्यों बिल्कुल हम समझ गए वो बात। जवाब देना चाहूँ इस बात का, अगर आप मुझे अनुमति दें तो ये आप कंप्लीट करिए। आप कंप्लीट, सॉरी मैं आऊंगा आपके पास, कंप्लीट कीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि पूरे देश मैं जनता गलती नहीं मानता, जनता को जो उचित लगा जनता अब तक वो करती आई है। तो फिर आप कांग्रेस को दुहाई क्यों दे रहे हैं? उसकी आप गलतियां क्यों निकाल रहे हैं? गलती तो मैं बोल रहा हूं कि देश की जनता ने कांग्रेस को पिछले 10 सालों से शासन देखा है। यूपीए गवर्न बाई कांग्रेस, देश की जनता ने देखा है कि किस तरफ जा रही है। हमारा पूरा इकोनॉमी डाउन है, लोगों की जनता पे महंगाई की मार है, कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता सिवाय बीजेपी शासित राज्यों के, और एक आध कांग्रेस शासित राज्यों में भी कुछ ठीक काम हुए हैं। ओवरऑल आप पूरे कांग्रेस की परफॉर्मेंस देखें, देश पूरी तरफ एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। आईटी की वजह से जो एक पूरा बूम आया था, पिछले थोड़े बहुत जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, आज वो सब दोबारा पुनः जीत चुका है। हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो आज देश को एक जो करप्शन बढ़ा है, जो अपने देश में जो आदमी का एक नेशनल इंटीग्रिटी है वो कम हुई है। इन सब के पीछे लेट मी कंप्लीट वन मोर सेंटेंस। पिछले 1.5 साल में जो बिहार बही है, 1.5 साल में जो जनमानस जागा है, जो आज मेरे जैसे लोग, मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करता हूं, मेरे जैसे लोग आज सड़क पर आकर एक राजनीति की दुहाई दे रहे हैं कि यार ये 65 साल में हम पहुंचे तो पहुंचे। लॉबी तो वैसे ही बीजेपी के साथ मानी मैं कॉर्पोरेट लॉबी से नहीं हूं, मैं एक कॉर्पोरेट लॉबी में काम, मैं इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूं। क्षेत्र है पूरा का पूरा। हाँ, नहीं क्षेत्र नहीं है, मैं एक वर्कर हूं, राइट। तो मैं ये क्या कह रहा हूं, जो आज पढ़े लिखे लोग आज सड़क पे आने को जो मजबूर हैं, उसमें क्या हुआ कि जो करप्शन ने हमारे को मारा, जो हमारे घर के चौके चूल्हे जो चलने बंद हो गए, एक घर को चलाना मुश्किल हो गया। आप ये देखिए 3 का पहाड़ा पड़ा गया, सिलेंडर इतने कर दिए, ये पहले 12 थे, फिर 9 करो, फिर 6 करो, फिर 6 से 9 12, हम 3 का पहाड़ा। महंगाई की बात है कि महंगाई भी ज्यादा बढ़ रही है। आशा जी मैं आपके पास आऊंगा आशा जी, मैं आपका एक छोटा सा एक विकल्प है कि ये भ्रष्टाचार से उन्मूलन के लिए एक ऐसा बदलाव लाया जाए, एक ऐसी सरकार लाई जाए जिसकी डिसिसिव सोच हो, जो कि फॉरवर्ड लुकिंग सरकार हो और देश को नया आयाम दे पाए। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि सिर्फ एक ही पार्टी है जो आज बीजेपी आपको सबको दिखाई दे रहा है। बीजेपी की यहाँ पर बातें कर रहे हैं सुबोध अग्रवाल जी, लेकिन हम आशा जी से भी इस सवाल का जवाब लेंगे कि अगर इस देश में जो विपक्षी पार्टियां वो राज नहीं कर पाई हैं तो उसमें क्या कांग्रेस की गलती है या फिर इस देश की जनता की? एक छोटे से ब्रेक के बाद। A small little person, you don't understand about the world, little person. Run around and light up the room. You're a flower in bloom, bloom, bloom. Na 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 na. Across the world, people are discovering a whole new way of washing. The Whirlpool 360-degree Bloom Wash. Its revolutionary Bloom Motion technology moves clothes in not just one, but multi-axis 360-degree motions.
so that every corner of the fabric gets the perfect wash every time. हाथ में कमान है, तीर धनुष बाण है, डट गए हैं सामने एक दूजे को मारने। जोश है, जुनून है, आंखों में उतरा खून है, दर्शक भी मूक हैं, वार ये अचूक है। कम नहीं कुरुक्षेत्र से, ये खेल क्षेत्र है। खेल क्षेत्र सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। आया चुनावी मौसम, नेताजी खुलकर कर रहे हैं तिकड़म, तोड़ते पुराने रिश्ते, बनाते नए समीकरण। माला बदलते ही बदल जाता है नेताजी का मन। बदली सोच, बदले अंदाज, बदले बोल, बदल गए नेताजी। देखिए शनिवार शाम 6 बजे खबर खास सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। जब वैलेंटाइन करते हैं विश तो होली क्यों नहीं, दीजिए अपनों को होली की शुभकामनाएं सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। विज्ञापन के माध्यम से अपनों को बधाई दें। संपर्क करें 8130009507। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो बात हो रही है विपक्षी दलों की या फिर सत्ता पक्ष के दलों की बात करें तो इस बार कौन चुनावी मैदान को मारेगा, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। 3 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आरएस दाहिया साहब इनेलो से, सुबोध अग्रवाल जी बीजेपी से और साथ साथ आशा शर्मा जी कांग्रेस से। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी अगर इस देश में कांग्रेस ने राज किया है तो इसमें क्या विपक्षी दलों की कमजोरी थी या फिर इस देश की जनता की गलती थी। आशा जी सवाल का जवाब दीजिए। अगर देश पर कांग्रेस ने राज किया है जी। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल एक ऐसी चीज थी जो होनी ही थी, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया 1947 में 1885 से लेकर के जो ये स्वतंत्रता संग्राम हुआ, फ्रीडम मूवमेंट हुई, जिसमें सारे ही देश के लोगों ने उसमें भाग लिया, तभी कोई कार्य संपन्न हो पाता है। कुछ अलग भी थे, कुछ अंग्रेजों के साथ भी मिले हुए थे, कुछ ने ये कह करके जी मैं इसमें नहीं था कि मुझे जेल में ना भेजो, ऐसे भी थे। एवरीवन नोज वो क्या था और क्या नहीं था, लेकिन सारे भारत के लोगों ने इसमें भाग लिया, आजादी हमें मिली। उसके पीछे एक पार्टी थी अखिल भारतीय नेशनल जो के राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसका इन्होंने अभी जिक्र भी किया था। उसमें ये सारे ही थे हमारे बहुत बड़े बड़े शहीद, बहुत बड़े बड़े लोग जिन्होंने देश को आजाद कराया। 1100 साल के बाद आजादी हमें मिली, जिस समय हमारा देश बिल्कुल ही कगार पे खत्म हो गया था, सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में। 1947 से 60, 65, 68 जो समय कह रहे हैं, हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े हमारे नेता कहते हैं कि हम नदियों के अब पानी का करेंगे, सारे डैम सारे भारत के थोड़ा अंदर सा बनाए गए। हरियाणा पे हरियाणा पे थोड़ा सा अच्छा चलो फिर मैं हरियाणा में आ जाती हूँ। मैं सिर्फ हरियाणा में कांग्रेस की बात करें, मैं सिर्फ मैं नहीं फिर देश की बात करें फिर तो बहुत मुद्दे हमारे पास भी उठाने के लिए ना। हाँ ज्यादा फिर हम इसलिए कांग्रेस आती रही ये क्योंकि लोग इसको पसंद करते रहे, इसकी जो प्रगति की और उन्नति की और विकास की। दैया साहब अगर इनेलो 2004 में एक सीट नहीं जीत पाई, फिर 9 में नहीं जीत पाई, फिर 31 विधायक रह गए, सरकार नहीं बनी, तो इसमें कांग्रेस की गलती है क्या? नहीं ऐसा है। आप ये देखिए हम 9 से 31 हुए जी, और ये आप 2004 की बात कर रहे हैं या 2009 की बात कर रहे हैं, उसमें हो सकता है हमारे से कोई गलती हुई हो जी, और उसमें पब्लिक ने अब देख लिया। ये हो सकता है हुड्डा साहब ने विकास अच्छा किया। नहीं हुड्डा साहब ने तो विकास किया ही नहीं। ये भी तो एक संभावना रखी है ना। कोई संभावना नहीं, क्योंकि हुड्डा साहब ने एक झूठा नारा दिया था कि लोगों को बरगलाने का। वो लोगों को अभी उनकी हुड्डा साहब की कली खुल चुकी है, और वो हरियाणा में अगर किसानों का सबसे बड़े दुश्मन बन के आगे आए हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, क्योंकि उन्होंने पूरी जमीन एक्वायर करवा दी, पूरी जमीन बिल्डर्स को दे दी। किसानों के बच्चे दर दर घूम रहे हैं, जो आज कहीं भी होनी। जो ये आप कह रहे थे कि भाई कांग्रेस को क्यों जिताया, आप उस मुद्दे पे आइए। कांग्रेस को पहले तो शुरू में 1-2
जो जनरल इलेक्शन हुए तब तक तो अवेयरनेस इतनी नहीं थी पब्लिक को जी। है कि उस टाइम तक तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने हमने वो देखा है अभी जब स्टेट के और सेंटर के इकट्ठे इलेक्शन तो अवेयरनेस क्या अभी नहीं हुई? पहले से इतनी जनता वोट करते आ रही है। मैं पूरी आप बात बता देता हूँ। तो उस टाइम लोग कहते थे जो वोटर थे भाई छोटे और बड़े इलेक्शन, ये नहीं लोकसभा विधानसभा नहीं बोलते थे, छोटे और बड़े इलेक्शन। तो छोटे इलेक्शन में तो भाई फलाने की दे दो और बड़े में किसी की दे दो, ऐसे वो चलता था दो तीन इलेक्शन की। उसके बाद जो अवेयरनेस हुई, चौधरी देवीलाल जी ने घर घर तक चौपाल तक जो राजनीति पहुंचाया तो लोगों में जागरूकता आई। जागरूकता आने के बाद कांग्रेस को कभी भी बहुमत नहीं मिला है। एक बार को छोड़ के जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री आए, वो एक भावनात्मक लहर थी। उसके बाद कभी भी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और वो ठग्गा बग्गी से पिछले चोर एक सवाल का जवाब दीजिए अभी आप। 2014 के चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा के भी होंगे, लोकसभा के भी होंगे। लोकसभा की अगर हम बात करें, अगर महागठबंधन होता इनेलो के साथ तो क्या फायदा होता इनेलो को बीजेपी के साथ? नहीं, बीजेपी इनेलो का आप गठबंधन की बात ही मत करिए आप, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल तो आज अगर किसी कैडर बेस पार्टी हरियाणा में कोई है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, तो फिर इतनी देर उम्मीदवारों के चयन में क्यों हुई? बीजेपी या दूसरी पार्टियों का तो कोई आधार नहीं, और हजका का तो बीजेपी का आधार नहीं है हरियाणा में। हरियाणा में आप देख लीजिए ना, बीजेपी का कहाँ आधार है? आप ग्रामीण क्षेत्र में तो फिर आप गठबंधन की जो बातें हैं वो पहले क्यों चल रही थी? इससे पहले इतिहास में क्यों गठबंधन हुए थे? बीजेपी के बहुत बड़े नेता होते थे डॉक्टर मंगल सिंह जी और चौधरी देवीलाल जी, वो प्राकृतिक गठबंधन होता था। आप प्रकृति से विरुद्ध चलोगे तो वो प्रकृति उसका रिजल्ट देगी। ये जो परंपरागत प्राकृतिक गठबंधन था चौधरी मंगल सेन, डॉक्टर मंगल सेन और चौधरी देवीलाल जी के, क्योंकि शहरों की जितनी भी परेशानियां थी डॉक्टर मंगल सेन बाखूबी जानते थे। वही आज स्थिति बन रही है, आज ही वही स्थिति बन रही है। आप जानते हैं कि बीजेपी का शहरी वोट है, इनेलो का ग्रामीण वोट है, दोनों के वोट को मिलाकर के फायदा हो सकता है। वो आप ये देख लीजिए, जो प्रकाश सिंह बादल जी हैं और या आप जिनका नाम आपने लिया बीजेपी लीडर्स का, उनको भी पता था मोदी साहब हरियाणा के वो रहे हैं, प्रभारी रहे, उनको ग्राउंड रियलिटी तो फिर इतना टाइम क्यों लग गया लोकसभा के उम्मीदवारों का ऐलान करने में? ग्राउंड रियलिटीज का मैं आपको पहले बता चुका कि जो कोई अपने निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कई नेता उन्होंने व्यक्तिगत निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए बीजेपी का बड़ा भारी नुकसान कराया। हमारा तो फायदा हुआ है। जी, आपको वाकई में जनाधार नहीं है कि हरियाणा में या सब कुछ मोदी के सहारे ही चल रहा है? बस बीजेपी अलग हो गई, पहले होता कि बीजेपी लाओ देश बचाओ, अब स्थिति है कि मोदी लाओ देश बचाओ। सारी बीजेपी क्या मोदी सेंटर पे रखकर रुक रही है? मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो हर आदमी की अपनी सोच है, और जब हम आत्मविश्लेषण की बात करें और जब एक प्राकृतिक गठबंधन की बात करें तो ये सभी जानते हैं कि जब हम सामने वाले की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो तीन उंगली अपनी तरफ होती है। तो आज आप कोई भी कहो कि मोदी, आप कोई लोग बाग तो आप जैसे आप पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, ये तो आज मोदी को भी मानने को तैयार नहीं है कि लोग सर्वे चाहे 200, 250 और 300 भी कुदा दें, लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे कि बीजेपी का कितना बड़ा आधार है, बीजेपी का कितना बड़ा वेव चल रहा है और बीजेपी का कितना बड़ा वो क्या बेसिस है, किस बेस पे लोग ये सारा जो जनाधार बावजूद 1.5 साल से जो देश में अवेयरनेस, उसके बाद लोग क्यों बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेट मी जस्ट ब्रिंग बैक टू यू और द प्रीवियस क्वेश्चन। एक जो हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस आई की जो बात कर रहे हैं, जो आज की कांग्रेस है, ये दो बिल्कुल अलग अलग पार्टी है। वो कांग्रेस और ये कांग्रेस एक ही नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग है कांग्रेस की। और अगर आप कांग्रेस की बात करें कि इवन उस कांग्रेस से एक जो आप दहिया जी ने बहुत सही बात कही, अंग्रेजों के जमाने से जोड़ा हुआ धन उन राजनेताओं या उन राजाओं को जो दी गई वो उसका यूज करके कुछ उन्होंने टाइम गुजारा, और उसके बाद जब कांग्रेस के पास इश्यूज की कमी हुई तब तक कांग्रेस ने ऐसी चीजों का यूज किया, जैसे इमरजेंसी लाई, ऐसी चीजों का यूज किया। सीबीआई का जो यूज हो रहा है, ये कांग्रेस के पास जब अपना वो बेस खत्म हो जाता है, अपने पैसे खत्म हो जाते हैं, अपने मुद्दे खत्म हो जाते हैं, वो ऐसे अनवांटेड मींस को लाके पब्लिक की आवाज को दबाया है कांग्रेस ने। अब वो नहीं होने वाला, क्योंकि देश का जो मतदाता जागरूक हो चुका है। जवाब दीजिए कि हरियाणा में बीजेपी का अस्तित्व है या नहीं है? बीजेपी का अस्तित्व अब है ना, अब हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, जो दहिया जी ने बोला है, अभी ये प्रूव होने वाला। अब इस टाइम मैं बोलूंगा तो वो छोटी हो जाएगी बात।
अगर मैं किसी नेता से, अगर अपने नेताओं का कंपैरिजन करूंगा, और राव इंद्रजीत का जो चर्चा शहर के गली नुक्कड़ हर कोने में, या नरसिंह साहब सिंह की बात कर रहे हैं, या हम किसी भी बीजेपी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, इनका जनाधार रहा है किसानों में, गली में, नुक्कड़ में, शहरों में, इनके कार्डर। बीजेपी में आ गए तो जनाधार है सर, मैं वही बोल रहा हूं कि ये बीजेपी में क्यों आए, कहीं ना कहीं जो 32 साल से वो थे कांग्रेस हाँ, में, तो क्यों आए बीजेपी में? आप बताइए, अगर कांग्रेस इतनी बढ़िया पार्टी है, हालांकि कांग्रेस 65 साल से राज कर आप रही भी है, जानते हैं कि क्यों आए हैं बीजेपी में, क्यों आए बताइए, सब जानते हैं बीजेपी में क्यों आए। मैं बात